बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर दो तीन स्टोरी हैं। एक तो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक, उनके बेटे वाली ऑडियो लीक, उसके ऊपर जनाब लंबा चौड़ा एक काम डाल दिया गया है, उस पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली की बहाली पे आपको याद है बहुत सारे लोग बात करते थे कि गैर कानूनी असम्बलीज तहलील की गई हैं, ये किया गया है, वो किया गया है। उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। और ऑडियो लीक्स एंड वीडियो लीक्स के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब क्या दिया है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ का कर्ज जो है, कर्ज प्रोग्राम, उसमें ताख़ीर है बज़ाहिर अभी भी, और उससे लगता यह है कि हमारा जो आइंदा बजट है, बजट साजी का अमल है, उसमें भी ताख़ीर हो जाएगी, उसके अंदर भी हर्डल्स आएंगी। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ बोर्ड के इजलासों में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ताहम आईएमएफ के 17 मई तक के इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडा में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको उसका रेफरेंस का बैकग्राउंड देना चाहूँगा। एक सहाफ़ी हैं, बड़े पढ़े लिखे और मंजे हुए सहाफ़ी हैं, अहमद बड़ाइच साहब। वो लिखते हैं कि सागदार हुकूमत की स्ट्रेटजी से लग रहा है कि आईएमएफ से मुआहदे नहीं करने जा रहे। बैरून मुल्क से आने वाले डॉलर्स, एक्सपोर्ट्स, तरसीलाज़र की बचत हो रही है। वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें अगर माहाना 4 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी और बैरून मुल्क से भी 4 अरब डॉलर ही आ रहे थे, तो बचत सिफर थी। 4 ही आपको बाहर से आ रहा था रेमिटेंसेस वगैरह में, और 4 ही की आप इंपोर्ट्स कर रहे थे। हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर मजीद पाबंदियां लगाकर 4 अरब डॉलर को, इंपोर्ट्स को 3 अरब डॉलर तक कर दिए। कि जो आप पहले 4 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहे थे, अब हुकूमत इनको 3 बिलियन डॉलर करती है। ऐसे माहाना 1 बिलियन के करीब डॉलर्स बचाए जा रहे हैं। मार्च में 65 करोड़ डॉलर से जायद का सरप्लस ऐसे ही मसनूई तरीके से लाया गया था। हुकूमत कर क्यों रही है? अब ये सवाल ये होता है ना कि क्यों ये कर रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान ने जून में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। आईएमएफ से पैसे ना मिले तो ये अदायगियाँ नहीं हो सकेंगी। हुकूमत ने सोचा इंपोर्ट्स पर पाबंदियाँ लगाकर डॉलर्स बचा लो, और जून तक जो डॉलर बचें इससे बैरूनी अदायगियाँ कर दो और आईएमएफ की ज़रूरत ही ना पड़े। लग रहा है कि हुकूमत इस मसनूई बचत स्कीम से आईएमएफ को अवॉइड करेगी और जून में अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। जून के बाद हुकूमत ने सिर्फ जुलाई गुजारना है और 12 अगस्त को कौमी असम्बली ने तहलील हो जाना है। उस तो बाद अगली निगरान हुकूमत जाने, तेरा जितेगा वो जाने। ये कार्रवाई इससे पहले भी हुकूमत डाल चुकी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में भी नून लीग ने यही हरकत की थी। री इमेजिंग पाकिस्तान के रूहे रवा मिफ्ता इस्माइल ने अप्रैल 2018 में इलेक्शन बजट दिया। जुलाई इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में बनी और सितंबर 2018 में नया बजट देना पड़ा था। आईएमएफ का नामा रिव्यू नवंबर 2022 में होना था। 10वां रिव्यू फरवरी 2023 में होना था। 11वां रिव्यू का टाइम 2 मई 2023 से शुरू हो रहा था। जून 2023 में प्रोग्राम मुकम्मल होना था। आज 7 मई है और हम नामा रिव्यू ही मुकम्मल नहीं कर सके। सो बज़ाहिर लग ये रहा है कि हुकूमत को आइडिया हो गया हुआ है कि अगली हुकूमत नून लीग की नहीं बन रही, तो जिस किसी की भी हुकूमत आएगी उसको हमने फंसा कर जाना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है। आज जावेद लतीफ़ साहब की आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी, और उसमें कह दिया गया जी कि जब तक 2017 के किरदारों को नवाज शरीफ को तायाद जिन्होंने नाअहल किया था, उनको बेनकाब करके चौकों पर नहीं लटकाया जाता, इलेक्शन नहीं हो सकते मुल्क के अंदर। दूसरी जानिब नून लीग मुज़ाकरात कर रही है, पीडीएम का हिस्सा है, बैठकर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात करती फिर रही है, कोर्ट्स में जाकर कहती फिर रही है कि हम रेडी हैं इलेक्शंस के लिए। दूसरी जानिब ये कहते हैं भाई साहब कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, इलेक्शन नहीं होते। बेसिकली ये दिया किनको जा रहा है पैगाम? ये पैगाम उनको दिया जा रहा है जो ताकतवर लोग हैं, जो इलेक्शन करवाएंगे, जिनके कहने के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनके कहने के ऊपर बर्फ़ पिघल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो अब चाहते हैं कि सिस्टम को आगे लेकर चला जाए, कुछ गलतियाँ कोताहियाँ अगर हो गई हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। जावेद लतीफ़ साहब का पैगाम नाजरीन स्ट्रेट वे नवाज शरीफ साहब का पैगाम समझा करें। ये उनके ख़ास लोगों में से हैं जो बड़े करीबी लोग हैं। ये शहबाज शरीफ कैंप नहीं है, ये नवाज शरीफ कैंप है, और ये बड़े करीबी लोग हैं नवाज शरीफ साहब के, उनमें से एक जावेद लतीफ़ साहब है। ये कहते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनाब, कि 2017 को होने वाली साजिश बेनकाब हो गई है और वो तमाम किरदार जो इस साजिश का हिस्सा थे उनको चौकों पर लटकाया जाना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब वो लटका दें पनामा लीक्स वालों को, वो सारे जो सहाफ़ी थे, सारे जहाँ जहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी जो इसका हिस्सा थे, इस रिसर्च का और इस लीक्स का, उनको सबको चौकों में लटका दें। हुकूमत तो आपकी है। बहरहाल ये पैगाम दिया गया ताकतवरों को कि भाईजान नवाज शरीफ वापस ले आओ, फिर वज़ीर आज़म बनाओ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹरबानी है, साडा तरला जे, भाग लगे रहन वाली सिचुएशन है, क्योंकि धमकियों से तो अब काम नहीं चलने वाला। परफॉर्मेंस पे काम चलते होते हैं, और परफॉर्मेंस तो नून लीग ने जो बड़ा गर्क कर लिया हुआ है। वैसे भी इसमें एक और एंगल भी है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, वो है गुड कॉप एंड बैड कॉप का, कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पे बैड कॉप हैं और नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बन के गुड कॉप बने बैठे होंगे। क्योंकि वैसे भी ये मई के एंड में यौम तकबीर पे ये लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है नून लीग, और उसमें किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही नून लीग, अकेली ये इलेक्शन लड़ेगी। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया, या हुक्म दे दिया, या रिक्वेस्ट कर दी है, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। उससे पहले उन्होंने कहा जी पेट्रोल सस्ता करो। सो ये सारे ड्रामे हैं, एक तरफ गुड कॉप कि हम इलेक्शन चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पैगाम जावेद लतीफ़ साहब से दिलवाया जाता है कि भाईजान जब तक आप हमारे ये तमाम मसाइल जो हैं, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनते, जब तक वो वज़ीर आज़म का चौथी दफ़ा का उम्मीदवार नहीं बनते, या मरीम नवाज़ को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, तो हम तब तक इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो अब नहीं भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर बाकी सारी सियासी जमातें चली जाती हैं। पहले भी लोगों ने बाइकआउट करके बाहर बैठे रहे थे, की खट लिया सी उन्होंने। लेकिन बहरहाल नून लीग एक सियासी रियलिटी है, बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, और इनको इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ये गीदड़ भपकियाँ, सिर्फ धमकियाँ, सिर्फ इसका प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक नरेटिव बिल्डिंग है, पैगाम रसाई है, पैगाम पहुँचाना है लोगों तक कि भाईजान देखो ना, नवाज शरीफ को भी वापस आने दो, आ जाए। वैसे उनको रोका किसने, अब तो उनके भाई की हुकूमत है, उनको आ भी जाना चाहिए, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, मैं दीद लिहाज वाला आदमी हूँ, फिर भी आके उसमें छोड़ो, कोई गल नहीं, ज़ाती मामलात है लोगों की, फैमिलीज़ के जो मामलात हैं उसमें हमने क्या डिस्कस करना है। एनीवेज अगली खबर जी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात। साबिक चीफ जस्टिस और उनको बेटे को तलब करने का फैसला कर लिया गया। भाईजान निशान इबरत बनाने की कोशिश है, लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि साकिब निसार साहब ही हैज़ एडमिटेड कि लीगल चीज़ है, मैंने सिफारिश की हो सकती है, और सिफारिश करना किसी की कोई गलत बात नहीं है, वो डिज़र्विंग था अबूज़र चद्दड़। नंबर 2, अब ये साबित करना कि पैसे लिए हैं नजम साकिब ने और उज़ैर ने, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन यहाँ पर साबित करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कमेटी का पहला इजलास कल होना है, टुमारो, और इसके अंदर साकिब निसार साहब को, उनके बेटे को, और अबूज़र चद्दड़ को, नजम साकिब को, अबूज़र चद्दड़ को, इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, इनकी बात सुनी जाएगी, और कहा गया जी कि हम उनको दिफा का और मौक़िफ़ रखने का पूरा मौका देंगे। प्रॉब्लम दिफा नहीं है कि आप दिफा कर सको अपने स्टांस का, या प्रॉब्लम सिर्फ बेइज्जत करना है। जिमें वो एक जोर लाई थे, पता नहीं मज चोरी दा के मंजी चोरी दा परचा होया सी। इस तरह के पर्चे, इस तरह की इंक्वायरीज, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन ये बेइज्जत करने के तरीके होते हैं। इसमें कोई नहीं कि साकिब निसार ने फांसी नहीं लग जाना इसमें, बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको बेइज्जत करना, उनको मेंटली जिच करना, टॉर्चर करना, बार बार इंक्वायरीज पे बुलाना, बुला के सामने बिठा देना, जिस तरह आप एक्यूज़ हो, जिस तरह आप मुलजिम भी नहीं मुजरिम हो, तो उस परेशानी से गुजारना, उस अजियत से गुजारना जो होता है, वो पर्पस होता है, और उसी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इससे नून लीग और कुछ लोग बड़े खुश होंगे ऑब्वियसली, जिनको लगता है कि साकिब निसार साहब उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो उनको ये खुश करने के लिए सारी कार्रवाई है। बहरहाल अबूज़र चद्दड़ साहब भी पेश होंगे, और साकिब निसार साहब भी पेश होंगे, और नजम साकिब साहब भी पेश होंगे, और गपशप लगेगी, इंक्वायरी होगी, फिर भाई कितने पैसे दिते ने, किनू दिते ने, किमें दिते ने, और साबित नहीं किया जा सकेगा। आई एम टेलिंग यू टुडे बिकॉज अबूज़र को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अभी तक इस किस्म की हुई थी कि जिसके ऊपर इस लेवल की वो इंक्वायरी की जाती और फिर उसको इजीली साबित कर लिया जाता। बहरहाल अच्छी बात है, करप्शन का कहीं पर भी कोई इंदिया मिले या आपको लगे कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, तो उसके ऊपर स्टैंड लिया जाना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साकिब निसार साहब को सिर्फ इबरत का निशान बनाना पर्पस है, इंक्वायरी करना पर्पस ही नहीं है। वैसे भी राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि अब तो साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ के टिकट बेचता फिर रहा है। उनकी बात से इंप्रेशन ये मिला कि जैसे कोई सिनेमा के टिकट्स हैं और वो बम्बिनो सिनेमा है तो वहाँ के कोई टिकट बेचता फिर रहा है। बहरहाल दैट इज़ व्हाट राना सनाउल्लाह साहब सेड कि जी अब साकिब निसार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट बेचते फिर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई थी कि जनाब पंजाब की असम्बली की रेजोल्यूशन जो है, जो इन्होंने असम्बली तहलील की थी, वो गैर कानूनी थी। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की, इवन जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, इन लोगों ने भी इसको पॉइंट को एक दफ़ा रेज़ किया था कि क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो आज उसका जवाब मिला है और बड़ा कड़ाकेदार जवाब मिला है, और लाहौर हाई कोर्ट से जवाब मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी शराफत अली की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद और खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला पंजाब ने बग़ैर किसी वजह के असम्बली तहलील की है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, ये कौन है जिसने दरख्वास्त दायर की है? उन्होंने बताया, जनाब ये फैसलाबाद के रिहायशी और सियासी कारकुन हैं। उन्होंने इज़हार बरहमी करते हुए जस्टिस साहब ने फरमाया, इस किस्म की दरख्वास्तों से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। अगर अब जुर्माने की माफ़ी के लिए दरख्वास्त दायर की ना, तो 1 लाख की जगह 2 लाख जुर्माना करूँगा, चलो भाग जाओ यहाँ से। यहाँ साबित हुआ कि आज वो जो मौक़िफ़ था सियासी जमातों का, कुछ मखसूस सियासी जमातों का, कि जनाब इस पर गैर कानूनी तौर के ऊपर या बग़ैर वजह के असम्बली तहलील की गई थी, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस मौक़िफ़ को रद्द करके डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है कि भाईजान चलें निकलते हो आप। ये इससे कहा था, वैसे भी इसके ऊपर सारे कानूनदान, सारे माहिर कानून दे अग्रीड अपॉन के यार उसका इस्तेहकाक है वज़ीर आला का कि जब भी चाहे वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है, आइन कानून उनको इजाज़त देता है। सो ये बस एम ही एक ड्रामेबाजी है ऐसी, और वो देख लिया आपने का मामला तो आपने देख लिया। आखिरी सेगमेंट इस वीलॉग का मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है ये डिस्कस करते हुए कि ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पता है आपको, कल लाहौर में खिताब कर रहे थे कॉन्फ्रेंस से, जस्टिस कॉर्नेलियस से कॉन्फ्रेंस से, तो वहाँ पर वहाँ पर एक जर्नलिस्ट है हमारे, उन्होंने सवाल पूछा है कि जनाब हर तरफ ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं, आपके खिलाफ भी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, तो फर्दर, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने, बंदयाल साहब ने कहा आप बस दुआ कर क्या करें। तो उस पर उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस से सवाल पूछा कि आपकी ऑडियो वीडियो ये वो कोई प्रेशर ये वो, तो उसके ऊपर उन्होंने ना यूं करके इशारा किया चीफ जस्टिस ने, खामोशी, कि मतलब मेरे तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा, या आई वुड नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, एंड ही लेफ्ट। और इसी तरह के हालात हैं, इसी तरह के, बिलीव यू मी, खिचड़ी बहुत पड़ी, बहुत बढ़ती जा रही है खिचड़ी। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ एक चीज़ के अंदर, इस खिचड़ी ने बहुत सारे लोग बेनकाब किए हैं, इदारे बेनकाब हुए, अदालतें बेनकाब हुई, सियासी जमातें बेनकाब हुई, पाकिस्तानी शहरी बेनकाब हुए, सबसे पहले वोटर बेनकाब हुआ कि वोटर को पता चला कि यार असी किहड़े खाते दे विच कित्थे टुरे रहे हैं। तो वो जो आइन के साथ खड़े वाले होने वाले थे वो रजीम चेंज के बाद आइन के खिलाफ खड़े हो गए, और जो आइन के खिलाफ खड़े होने वाले थे वो जब चीफ जस्टिस की दफ़ा आई तो वो आइन के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के अवाम भी बहुत बेनकाब हुए हैं, हमारी मुनाफिकत भी सबकी खुल के सामने आई है, बहुत बड़े बड़े नाम। एक चीज़ आखिर के अंदर मैं मेंशन करना चाहूँगा, हामिद मीर साहब का कल मैंने एक क्लिप देखा है, उसके अंदर वो कह रहे हैं फिर जी वो बंदयाल साहब को भी निशान इबरत बनाया जाएगा, ये वो। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ एक चीज़, मेरी पर्सनल परसेप्शन है ये मेरी, मैं आपको दावे से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर के ऊपर 110% ये श्योरिटी है कि जनाब मीर साहब जिनका वो है ना तर्जुमान, जिनके आजकल बने हुए हैं, सिर्फ के धमकियाँ देते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी, जब सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन हो, जब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन आइन कहता है हों, तो फिर इनकी धमकियों की औकात क्या रह जाती है, और मीर साहब की अपनी औकात क्या रह जाती है कि आप लोगों के तर्जुमान बन के धमकियाँ देते हो अपने चीफ जस्टिस को, और आके आप बेशक आप ये मैं मेरा खबर दे रहा हूँ, आप खबर में भी धमकी दे रहे होते हो ना भाई, ये खबर नहीं होती है कि आप खबर के अंदर भी वो टोन और वो लैंग्वेज और आप धमकियाँ पहुँचा रहे होते हो। बहरहाल अल्लाह करे कि आइन जीते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जीते, और ये पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करना चाहिए कि जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड नेक्स्ट वीलॉग तक इजाज़त दीजिए।